कहते हैं कि जब श्री राधा रानी प्रेम में उन्मत्त डूब जाती हैं तो उनको अपना नाम भी याद नहीं रहता कि मेरा नाम क्या है। उल्टा जब उद्धव आए थे श्री राधा रानी से मिलने और जब जाने लगे तो उद्धव जी ने राधा रानी से कहा कि आप कोई पत्र अगर भेजना चाहती हो कृष्ण को तो लिख के दे दो। तो पत्र लिखा राधा रानी ने। उद्धव ने सोचा मैं एक बार नजर डाल लूं। उद्धव जी ने पत्र खोला और पत्र खोलती पहली लाइन क्या लिखी थी, हे प्राण प्रिय श्री राधे तुम कहां चली गई। उद्धव ने बोला ये क्या पागलपन है, मतलब राधा ही पत्र लिख रही और अपने आप ही को लिख रही, मतलब राधा नाम मिट गया, अपना आपा मिटा दिया और सोच रही मैं कृष्ण हूं और मैं राधा के विरह में रो रहा हूं। ऐसा ये दिव्य श्री राधा रानी का और श्री श्याम सुंदर का प्रेम है, देह आकर्षण से परे है। इसलिए जब कभी कभी कोई अपने प्रेम की तुलना श्री राधा कृष्ण से करता ना तो मुझे अंदर बड़ा जलन होती है कि कितना बड़ा अपराध कमा रहे हैं। कहां प्रेम के पुंज और कहां हम स्वार्थ के वशीभूत लोग। हम तुमसे प्रेम करते हैं, कब तक प्रेम करते हैं, बोले जब तक हमारी बात मानोगे तब तक प्रेम है। हमारे लिए इतना नहीं कर सकते, क्यों, बोले हमने तुम्हारे लिए ये किया। तो अब जहां हम बचा वहां तो प्रेम रहा नहीं, वो तो स्वार्थ बच गया। तो राधा कृष्ण का प्रेम और जगत का प्रेम एक जैसा कैसे हो सकता है। चीटी मात्र भी विशुद्ध प्रेम नहीं हो सकता हमारे भीतर जो राधा। जहां प्रेम में शरीर गल तक जाता हो उस प्रेम की क्या तुलना करेंगे हम लोग। तो ये बात, ये तत्व समझने के लिए कृष्ण चित्ते स्थिता राधा, राधा चित्ते स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। आपने कभी चित्र में ऐसा देखा हो तो ऐसे कुछ कुछ चित्र हैं जब श्री राधा रानी अपना दर्पण में मुंह देख रही ना, मुख देख रही, तो उनको अपना आपा नहीं दिख रहा, उनको चित्र में श्याम वर्ण के श्री कृष्ण दिखाई दे रहे। और जब कभी कभी ब्रज में बहुत लीला होती है, श्रृंगार लीला, वेणु गूथन लीला, तो जब ठाकुर जी श्री जी का वेणु बनाते हैं ना, केशों का वेणु गूथन करते हैं, तो हाथ में स्वामी जी के दर्पण लगा होता है, तो अपना मुख नहीं देखती, वो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके उसमें श्याम सुंदर का मुख देख रही होती है। और श्याम सुंदर को देख रही होती, श्याम सुंदर भी उसी दर्पण में श्री जी को देख रहे होते हैं। और जैसे श्री जी को देख रहे होते हैं तो इनके पसीने छूटने लगते हैं। हाथ से जो केश को संवारने के श्रृंगार के जो आभूषण वो सब गिर जाते हैं, हाथ से कंघी गिर जाती, दर्पण गिर जाता है। और फिर सखियां मजाक उड़ाती हैं, सखियां विनोद करती हैं, हास्य करती है, लो जी लो ये आए श्रृंगार करने वाले। ये गाय चरैया क्या जाने श्रृंगार क्या होता है, ये गांव का ग्वारिया। खूब हास्य विनोद होता है आपस की सब सखियों। यही तो ब्रज का रस है। इसलिए तो ब्रज वालों को कोई ध्यान करने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास खुद के पास ही इतना खजाना है। श्री राधा कृष्ण की रोज कोई ना कोई दिव्य लीलाएं होती है। उन्हीं लीलाओं का चिंतन करते 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 उनको सब मिल जाता है। तो वृंदावन की यही रसमयी उपासना है। वृंदावन की उपासना सूखी सूखी नहीं है, वृंदावन की उपासना रसमयी, रस से भरी हुई। हमारे प्राण प्रियतम की युगल सरकार की उपासना है। और कैसे युगल सरकार? ले देखी सुनी ना ऐसी जोड़ी,
जैसे करुणामय गोविंद वैसी करुणामयी किशोरी, देखी सुनी न ऐसी जोड़ी। श्री भट्ट जी, भट्ट देवाचार्य जी वर्णन करते हैं,